तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एक्सिस बैंक से 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है, 20 सालों के लिए वो भी लेना है। तो उनको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन मिलेगा, कितना जो है प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है, इसके अलावा कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे चलते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो जैसे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक में अगर होम लोन आप लेते हो, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 8.75 से स्टार्टिंग होती है, 13.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो तो 14% के फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आप मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का होम लोन का अमाउंट ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 30 सालों के लिए। प्रोसेसिंग चार्जेस वो लगते हैं, वो अप टू 1% लगते हैं लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 10,000 रुपए से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्रेडिट स्कोर के हिसाब से देखो तो अगर आपका 751 या उससे ऊपर होता है, सैलरीड के लिए 8.75 से स्टार्टिंग होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.10। अब यहाँ पे आप जो है क्रेडिट स्कोर वाइज देख सकते हो, 751 के ऊपर 8.75, 700 750 तो 9.50, 700 के अगर ऊपर है तो 9.65। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, कोई भी आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो 9.30 पर आपको ऑफर किया जाएगा। इनकी एक स्कीम आती है एक्सिस बैंक की आशा होम लोन, जिसमें देखिए सैलरीड के लिए 10.50 से स्टार्टिंग होती है, 12.85% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 12% से स्टार्टिंग होती है, 13.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा इसके जो है फीस एंड चार्जेस की लिस्ट आप देख सकते हो, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस 1% लगती है, प्री पेमेंट वगैरह के चार्जेस नहीं लगते हैं, वो भी फ्लोटिंग पर लेते हो तब आपके नहीं लगेंगे। फिक्स्ड पर लेते हो तो आपको प्री पेमेंट फॉरक्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं। देखिए फिक्स्ड पर लेते हो तो 2% ऑफ प्रिंसिपल चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो 2% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। स्विचिंग फीस लगती है, अगर आप जो है फ्लोटिंग से फिक्स्ड पर इंटरेस्ट रेट स्विच करते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो है उसके आपको चार्जेस वगैरह देख सकते हो क्या देने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे होम लोन चलते हैं। सबसे पहला जो इनका आता है होम लोन एक्सिस बैंक हाउसिंग लोन, जिसमें कोई भी इंडियन रेजिडेंट एनआरआई हो गया, अगर आप उसको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, रिनोवेशन का काम कराना है, तो उसके लिए वो 3 लाख रुपए से 5 लाख के बीच का लोन अमाउंट यहाँ से ले सकता है। अब जो है 30 लाख तक का लोन लेते हो, प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन मिल जाता है। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो 80%, 75 लाख के ऊपर लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% तक लोन मिल जाता है। अगर आप कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो एक्सिस बैंक मैक्सिमम जो है उस प्रॉपर्टी पर आपको जो है 18 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगा। 2 लाख रुपए की आपको अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है एक्सिस बैंक क्विक पे होम लोन। अब इस स्कीम में क्या बेनिफिट मिलता है? इस स्कीम में बेनिफिट ये है कि जो आप होम लोन लेते हो उसमें शुरुआत में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है और जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वो ज्यादा होता है। तो इस स्कीम में बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो शुरुआत में ही जो है हायर प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हो इन अर्लियर लोन टेन्योर, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। और जो ईएमआई होगी वो रिड्यूस हो जाएगी एवरी मंथ, जिससे आप अपने जो टोटल इंटरेस्ट होगा उसको जो है काफी सेव कर सकते हो। इसमें आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, इसमें भी एलटीवी रेशियो सेम चलता है। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एक्सिस बैंक की शुभ आरंभ होम लोन। अब इस स्कीम में भी आप जो है सेम परचेज के लिए, रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन ले सकते हो। इस स्कीम में बेनिफिट ये मिलेगा कि इसमें आपको 12 ईएमआईज वेव्ड ऑफ का ऑफर मिलेगा, मतलब आपकी जो 12 ईएमआईज होगी वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने शुरुआत का जो टेन्योर है, जैसे शुरुआत के 3-4 जो साल हो गए, उसमें टाइमली जो है रिपेमेंट किया, कोई भी आपने जो है यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं किया, तो उसमें जो है क्या होगा 12 ईएमआई आपकी जो है माफ कर दी जाएंगी। चौथे साल में, 8वें साल में और 12वें साल में 4-4 ईएमआई आपकी ऑफ हो जाएंगी, जिससे टोटल 12 ईएमआई जो है ऑफ हो जाएंगी। इसमें आपको मिनिमम 20 साल के लिए होम लोन लेना पड़ेगा, तभी आप जो है इस स्कीम से लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, तभी आपको ये जो 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ का ऑफर मिलेगा। और आपको कोई भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं करनी। अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो तो उस केस में आपको ये जो 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ का है ये आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है यहाँ पे एक्सिस बैंक की फास्ट फॉरवर्ड होम लोन। इसमें भी आपको सेम रहता है, इसमें भी आपकी 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ हो जाएंगी। और देखिए 10वें साल और 15वें साल में आपकी 6-6 ईएमआई माफ हो जाएंगी, मतलब जब 10 साल आपका हो जाएगा 10वें साल में आपको 6 ईएमआई नहीं देनी है, और ऐसे आपका 15 साल में भी आपको 6 ईएमआई नहीं देनी है। इसमें भी आपको मिनिमम जो है 20 सालों के लिए होम लोन लेना पड़ेगा। इसमें आप 30 लाख से 5 करोड़ का लोन ले सकते हो। अब इसमें जो है आप 30 लाख तक का लोन ले सकते हो शुभ आरंभ होम लोन में, और अगर आप 30 लाख से 5 करोड़ के बीच का लोन लेते हो तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। इसमें भी आपको सेम जो है 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ का ऑफर जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एक्सिस बैंक की आशा होम लोन। अब ये एक अफोर्डेबल होम लोन स्कीम है, जिनकी भी फैमिली मंथली इनकम जो है 8,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, 12,000 रुपए है, तो वो लोग इस स्कीम से जो है लोन ले सकते हैं। और उनको भी जो है 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ का ऑफर मिल जाता है हर चौथे, 8वें और 12वें साल में। बस आपको जो है यहाँ पे ईएमआई जो है टाइमली रिपेमेंट करनी है। इसमें आप 1 लाख रुपए से 35 लाख का लोन अमाउंट ले सकते हो इस स्कीम में। प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन जो है इसमें मिल जाता है।
इसके अलावा इसमें भी आपको जो है आशा होम लोन में भी आपको 20 साल के लिए लोन लेना पड़ेगा। अब इसमें वही लोग एलिजिबल होंगे जिनकी मंथली सैलरी काफी कम होगी, तो वो लोग एलिजिबल होंगे मेनली इस स्कीम से लोन लेने के लिए। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है सुपर सेवर होम लोन, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें 10 लाख से 5 करोड़ के बीच का लोन अमाउंट ले सकते हो। सेम एलटीवी रेशियो चलता है, इसमें 20 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है पावर एडवांटेज होम लोन। अब इस स्कीम में शुरुआत के जो 2 साल होंगे उसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिलेगा, जो रिमेनिंग ईयर्स होंगे उसमें आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिलेगा। तो ये इसमें आपको चलता है, इसमें 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। सेम एलटीवी रेशियो, इसमें 30 साल के लिए लोन मिलता है। टॉप अप होम लोन चलता है, अगर आपने मान लीजिए यहां से होम लोन ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप एक टॉप अप लोन ले सकते हो, अपनी पर्सनल नीड या बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए आप ले सकते हो। 50 लाख तक का आप टॉप अप लोन भी यहाँ पे ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एलिजिबल होगा यहाँ से लोन लेने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का इंप्लॉय हो, वो एलिजिबल होगा। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे जिसमें प्रोफेशनल आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, तो प्रोफेशनल के लिए भी ये मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। मंथली सैलरी आपकी कम से कम 25,000 प्लस होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं क्या क्या लगते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करके देना पड़ेगा, एक आईडी प्रूफ के साथ, एक एड्रेस प्रूफ के साथ। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको देना पड़ेगा, सिग्नेचर प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ की बात करें जो सैलरीड को देना पड़ता है, सैलरी स्लिप 3 मंथ का देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का देना पड़ता है, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, और फॉर्म 16 देना पड़ता है 2 सालों का। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको आईटीआर देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, बैलेंस शीट देना पड़ता है 2 ईयर का। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया आपका, जो है सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट और करंट अकाउंट स्टेटमेंट, दोनों के स्टेटमेंट 6 मंथ के आपको देने पड़ते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ देना पड़ता है 3 सालों का, आप 3 साल से बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। 3 साल से बिजनेस कर रहे हो तो इसका भी कंटिन्यूटी प्रूफ देना पड़ता है बिजनेस का। टैक्स पेड चालान आपको देना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एक्सिस बैंक से होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे, जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो हमको होम लोन लेना है एक्सिस बैंक से 25 लाख का होम लोन लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेनली जो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, अगर आपका 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो 8.75 जो है मेनली ऑफर यहाँ पे किया जा रहा है। और 20 सालों के लिए अगर हम यहाँ से होम लोन लेते हैं तो 22,093 की मेरी EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 28,02,264 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 53,02,264 रुपए की करनी पड़ेगी, जिसमें प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज जो आपने 25 लाख का लिया है वो है 47.1। टोटल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो है 52.9, जो कि है 28 लाख रुपए का। तो इस तरीके से आप डिटेल से इस EMI कैलकुलेटर पे अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक आप यहां से डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। जैसे भी हम बात करें एक्सिस बैंक के होम लोन की, तो इसके लिंक पे आपको सिंपली जाना है, यहां से आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, डायरेक्ट आपको यहीं से अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, इनकी जो जो स्कीम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, और कोई ऑफर अगर एक्सिस बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक